एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह अपनी पत्नी सविता और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। उसकी आजीविका का साधन खेती था। रामू की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं थी, लेकिन वह अपने परिश्रम और समर्पण से हर साल थोड़ी बहुत फसल उगा लेता था, जो उसके परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी थी। रामू का दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाता था। वह जल्दी उठकर खेतों की ओर चला जाता, जहां वह अपने खेतों को सींचता, फसल की देखभाल करता और अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता। उसकी पत्नी सविता भी उसका हाथ बंटाती थी। वह घर का सारा कामकाज संभालती और साथ ही साथ खेतों में भी उसकी मदद करती। रामू की ईमानदारी और मेहनत की वजह से गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव के लोग उसे सम्मान से देखते थे और उसकी सलाह को मानते थे। लेकिन रामू के पास जितनी भी ईमानदारी और मेहनत थी, उतनी ही गरीबी भी थी। उसकी फसलें हमेशा उसकी उम्मीद के अनुसार नहीं होती थीं और कई बार तो उसे अपनी फसल बेचने में भी मुश्किलें आती थीं। एक दिन रामू के खेत में एक सोने की मुहर मिली। ये मुहर बहुत ही कीमती थी और अगर रामू चाहता तो इसे बेचकर बहुत सारा धन कमा सकता था। लेकिन रामू की ईमानदारी ने उसे ऐसा करने से रोका। उसने सोचा कि ये मुहर किसी और की हो सकती है और उसे इसे वापस लौटाना चाहिए। रामू ने गांव के मुखिया के पास जाकर इस बारे में बताया। मुखिया ने उसकी ईमानदारी की बहुत सराहना की और गांव वालों को इकट्ठा करके इस मुहर के असली मालिक की तलाश शुरू की। लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी कोई व्यक्ति इस मुहर का मालिक होने का दावा नहीं कर सका। अंत में मुखिया ने यह निर्णय लिया कि रामू की ईमानदारी के सम्मान में यह मुहर उसे दे दी जाए। रामू ने वह मुहर लेने से मना कर दिया और कहा, मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था। मैं इस मुहर को स्वीकार नहीं कर सकता। इसे गांव के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाए। मुखिया और गांव वाले रामू की इस बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रामू को बार बार इस मुहर को लेने के लिए कहा, लेकिन रामू अपने निर्णय पर अडिग रहा। रामू की ईमानदारी और उसकी बातों ने पूरे गांव में एक नई सोच को जन्म दिया। गांव वालों ने मिलकर उस मुहर को बेचने का निर्णय लिया और उससे प्राप्त धन का उपयोग गांव की भलाई के लिए किया। उन्होंने उस पैसे से गांव में एक स्कूल और एक चिकित्सा केंद्र बनवाया, जिससे पूरे गांव को लाभ हुआ। रामू की ईमानदारी की मिसाल अब पूरे गांव में दी जाती थी और वह एक प्रेरणा स्रोत बन गया था। रामू की ईमानदारी का यह फल था कि एक दिन गांव में सरकार की तरफ से एक बड़े अधिकारी का आगमन हुआ। उन्होंने गांव वालों से रामू के बारे में सुना और उसकी ईमानदारी और समाज सेवा की कहानियों से प्रभावित होकर उसे सम्मानित करने का निर्णय लिया। उन्होंने रामू को एक पुरस्कार और एक बड़ी राशि दी, जिससे रामू के परिवार की आर्थिक स्थिति और भी बेहतर हो गई। लेकिन रामू ने उस धन का उपयोग भी अपने लिए नहीं किया। उसने गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए एक बड़ा पुस्तकालय बनवाया और उस पुस्तकालय का नाम ईमानदारी भवन रखा। आज वह पुस्तकालय गांव के सभी बच्चों के लिए एक आशा की किरण बन चुका था, जहां वे पढ़ाई करते और रामू के जैसे ईमानदार और मेहनती बनने की प्रेरणा लेते। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता धन और संपत्ति में नहीं, बल्कि ईमानदारी, सादगी और समाज के प्रति समर्पण में है। जब हम अपनी जिंदगी में इन गुणों को अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। रामू का जीवन इस बात का साक्षात प्रमाण है कि ईमानदारी की जड़ें कितनी गहरी और मजबूत होती हैं, जो न केवल हमें कठिनाइयों से उबारती हैं, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देती हैं। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।